फ्रेंड्स, तो आज का जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। और यही टॉपिक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं ना। त्रिकोणमिति का परिचय जो है वो पिछले वीडियो में देख चुके हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, है ना। कौन कौन से क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक कंप्लीट किए हुए हैं, है ना। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हमें क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के अब जितने भी आगे क्वेश्चन है 11 तक क्वेश्चन है टोटल 8.1 में, ठीक है। तो इससे पहले कि कुछ रिवीजन करवा देते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने जान चुका, ठीक है, क्या हम लोग जान चुके हैं। तो पहले तो समकोण त्रिभुज के बारे में जान चुके हैं, है ना। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कुंज होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 90 डिग्री का सामने वाला भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, ठीक है। और क्या है, लंब और आधार हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। तो किस हिसाब से करते हैं, किस तरह से करते हैं, तो नाम देते पहले ए है, बी है, सी है। अगर कोण ए के सापेक्ष बात करता है, ठीक है, अगर कोण ए के सापेक्ष बोला जाए तो ये हो जाएगा लंब, ठीक है, और ये हो जाएगा आधार। और अगर कोण सी के सापेक्ष बात किया जाए, कोण सी के सापेक्ष, तो लंब हो जाता है ये वाला, है ना, यानी कि ए बी जो होगा वो लंब हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। ये हम लोग कल ही देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले पिछले वीडियो को अब देख करके आ सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। पहले वो वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर फर्स्ट क्लास का वीडियो अगर आप नहीं देख पाते हैं तो ये सेकेंड क्लास का वीडियो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले आप वो देखिए, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति का अनुपात जो होता है, ठीक है, वो सारे फॉर्मूले उसमें कंप्लीट करवा दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो है सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन इसमें करवाया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर जो है वो सॉल्व करवाया जा रहा है, ठीक है। आप पहले जाकर के पहले वीडियो देखिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको तुरंत समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 कंप्लीट करवा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि 15 cot A इक्वल टू 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या क्या निकलना है, साइन ए और सेक ए, ठीक है। इसके लिए पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं क्या बनेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। ये ले लेते हैं बी और ये सी, ठीक है। तो अब पहले एक वीडियो में बताया गया है कि जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। और यहाँ से देखा जाए तो कौन सा कोण का बात कर रहा है, ए दिया हुआ है, ए के सापेक्ष। किस कोण के सापेक्ष बात कर रहा है, ए के सापेक्ष। तो ये वाला ये है कोण, ठीक है, और इसके सापेक्ष अगर लिया जाए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हमें सॉल्व करना है 15 cot A 8 है। अब देखिए 15 क्या है, cot A के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं तो मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8/15, क्या होगा, 8/15, ठीक है। cot A/15। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ cot का फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करें। अब क्या है कि cot का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट यूज किया जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप पहले जाकर के पहला वीडियो देखिए, है ना। जो पार्ट 1 है वीडियो का, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का जो परिचय है उसका फर्स्ट वीडियो जो है वो आप पहले जाकर के देखिए, तब ये समझ में आएगा कि यहाँ पर फॉर्मूला कैसे लगाया जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका cot A का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका होता है आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब। अब देखिए cot A का क्या हो गया, आधार बटे लंब। तो आधार का वैल्यू कितना, 8, और लंब का वैल्यू कितना, 15 यानी 15, ठीक है। तो आधार कितना है, ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना, ये आधार। तो आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15। तो अब हमें निकालना क्या है, कर्ण पहले निकालेंगे, ठीक है। तो कर्ण कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। फर्स्ट वीडियो में ही बताया गया कि ये जो तीनों भुजाएं जो निकलेगा, अगर समकोण त्रिभुज की बात किया जाए तो पाइथागोरस प्रमेय यूज होता है समकोण त्रिभुज में। कोई भी भुजा निकालने के लिए अगर 2 भुजाएं दी हुई है और तीसरा कोई भुजा निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम लोग। क्या, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर, बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, BC का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, तो AB का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें मान पुट करते हैं, कर्ण तो निकालना है तो AC का स्क्वायर जैसे का तैसे रहेगा, और BC कितना दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर, प्लस अब AB कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 9 होगा,
8 और ये 2, ठीक है, 289 कितना आएगा 289। अब AC का स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो फर्स्ट वीडियो जैसे कि बताया है कि 1 2 3 क्वेश्चन जो बनाया है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट लगेगा, 289 का अंडर रूट लगेगा। अब 289 किसका वर्गमूल है, 17 का, किसका, तो 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है, ठीक है। तो कर्ण भी निकल गया कितना, 17, कर्ण कितना आ गया हमारे पास 17। अब आगे सॉल्व कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। बोला है साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है 15 और कर्ण कितना है 17, तो 15/17 साइन ए का हो गया। और दूसरा क्या है, सेक ए निकालना है, सेक ए। तो सेक का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। ये फाइनल आंसर है। ये तो 1 2 3 4 ये सभी तीनों चारों क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। और अगर आप वीडियो एक बार भी अगर देख लेते पूरा अच्छे से तो एक बार में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप अच्छे से वीडियो को देखिए और उसके बाद खुद से इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है, आपसे आसानी से बनेगा ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, सभी त्रिकोणमितीय, ठीक है। इसमें कोई कोण उड़ के बारे में कुछ नहीं बोला है तो आप अपने से ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब कितना, टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो 6 है, 6 में से एक तो दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है कितना 13/12, ठीक है। तो अन्य सभी यानी कि 5 बच गए, हमें ये पांचों ज्ञात करना है, ठीक है। ये पांचों को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे तो आगे देखते हैं। देखिए फिगर तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब क्या है कि ये कोण जो है 90 डिग्री सामने वाला कर्ण तो है, अब इसमें आधार कौन सा लें और लंब कौन सा लें, क्योंकि या तो थीटा का बात किया किसी के सापेक्ष, ना तो एक कोण ए के सापेक्ष बात कर रहा है ना तो सी का, तो आप किसी को भी ले सकते हैं आधार और लंब, ठीक है। तो ये लंब ले लेते हैं और ये आधार, ठीक है। और ए बी क्या हो गया, लंब, और BC आधार है, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ, दिया क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ 13 और आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ 12। क्या लंब निकालना है, लंब कैसे निकलेगा, वही पाइथागोरस प्रमेय, अगर समकोण त्रिभुज है तो कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखते हैं क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया हुआ है 13, लंब दिया हुआ है, लंब निकालना है, ठीक है, और आधार दिया हुआ है 12, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 इजिकल टू ए बी, तो ए बी रहेगा प्लस 12 का 144। तो ए बी का स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, ये प्लस में है तो बराबर के दूसरा साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 169 माइनस 144 घटा दीजिए 5 हो जाएगा 25, ठीक है। ए बी का स्क्वायर इजिकल टू 25, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 25। तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया 5, 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। ए बी भी निकल गया, यानी कि लंब भी निकल के कितना 5, तीनों भुजाएं पता है, कर्ण पता है 13, लंब पता है 5 और आधार पता है 12, ठीक है। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। पहला क्या है साइन, साइन थीटा, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5 बटा कर्ण 13, कितना आ गया साइन थीटा का वैल्यू, लंब बटे कर्ण होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना है 5/13। दूसरा है कॉस, कॉस थीटा, कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार का वैल्यू 12 और कर्ण का वैल्यू 13, दो ठो निकला थीटा,
टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, हो गया। टेन का भी निकल गया, साइन निकला, कॉस निकला, टेन निकला। अब कोसेक और कॉट बचा हुआ, कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक का क्या होगा, जो जस्ट साइन का उल्टा हो जाएगा, है ना, साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब। क्या होगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है, तो 13 और लंब 5, ठीक है। अब लास्ट बचा हुआ कॉट, कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट का क्या हो जाएगा, तो टेन का उल्टा है, टेन का लंब बटे आधार, तो कॉट का आधार बटे लंब होगा। आधार कितना है 12 और लंब 5, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये टोटल आंसर है, आसानी से निकल गया। फर्स्ट वीडियो देखें तो ये क्वेश्चन आसानी से आपसे खुद से बनेगा, है ना। तो आप एक बार फर्स्ट वीडियो जा करके देखिए, उसके बाद इसको अब देखिए तो लगेगा ही नहीं कि ये हमको वीडियो देखने की जरूरत है, आपको खुद से बन जाएगा ये, ठीक। तो एक बार आप क्या करें, 1 को देखें, उसके बाद ये 2 को देखें, आपको पूरी की पूरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है खुद से हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, फिर से अच्छे से देखिए, कहाँ कहाँ नहीं समझ में आ रहा हूँ, आप खुद से थोड़ा ट्राई कीजिए, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर है cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी का, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। क्वेश्चन क्या है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो दिखा, और cos ए बराबर है cos बी का, तो दिखाना है कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व होगा ये, cos ए, सॉरी cos ए है cos बी के बराबर, ठीक है। तो फिगर से यहाँ देखते हैं, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का सामने वाला भुजा कर्ण होगा। अब यहाँ बोल रहा है कि cos ए बराबर है cos बी का, ठीक है। फॉर्मूला पहले हम लोग यहाँ पुट करते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे आगे, ठीक है। फॉर्मूला, cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण बराबर, इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। फॉर्मूला तो दोनों सेम हुआ, लेकिन यहाँ एंगल, यहाँ पर मेन चीज जो है वो किस एंगल के सापेक्ष हमें लेना, कोण के सापेक्ष लेना है, cos ए और cos बी का वैल्यू, ठीक है। वो यहाँ फिगर से पता चलेगा, ऐसे ही नहीं बैठा सकते इसमें, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा वो, ठीक। तो क्या करना है, एक बार तो cos ए के सापेक्ष लेना है, तो cos ए के सापेक्ष अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान बैठा यहाँ पे आधार, आधार क्या हो जाएगा AC, AC, और कर्ण क्या हो जाएगा AB बराबर। अब cos B, अब क्या करना है कि ये अब ए के सापेक्ष नहीं रहेगा, अब मैं कोण B के सापेक्ष लेना है, तो जब B के सापेक्ष अगर लेना रहेगा तो भुजा चेंज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कर्ण, सॉरी ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। तो अब इसमें फिर फॉर्मूला क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, आधार अब क्या हो जाएगा BC बटा कर्ण का तो पता ही है क्या होगा AB, तो ये AB से AB कटेगा, AC बराबर हो जाएगा BC के, ठीक है। AC बराबर हो गया BC के, तो इसलिए कोण A बराबर हो जाएगा कोण B। तो इसका रीजन देना होगा, क्यों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आंसर, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो AC बराबर है BC के, तो कोण AB बराबर हो जाएगा किसके, कोण B के, ठीक। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, और उसके बाद अच्छे से समझ के खुद से एक बार ट्राई कीजिए बनाने का, ठीक है। तो cot थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरा है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ठीक है, इसमें 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण है और ये हम BC जो है लंब ले लिया और AB जो है वो आधार ले लिया। ठीक है, अब यहाँ क्या है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू है 7/8 है ना। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि आधार दिया हुआ और लंब दिया हुआ है। आधार कितना है तो 7 है और लंब कितना है तो 8 है। कर्ण निकालना है। ठीक है, तो कर्ण निकाल लेते हैं। क्या होगा, कर्ण कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर इजिकल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण तो AC का AC रहेगा इजिकल टू BC दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस AB दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इजिकल टू 8 का स्क्वायर 64 और 7 का 49, जोड़ेंगे कितना आएगा 113। ठीक है, कितना आएगा, दोनों को जोड़ करके 113 आएगा। ठीक है, अब इससे स्क्वायर हटाएंगे, अगर AC आगे AC का स्क्वायर कितना है 113, अब AC से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर 113। ठीक है, ये आ गया कर्ण का वैल्यू, रूट अंडर 113। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही है फर्स्ट। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 1 का 1 रहेगा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा लंब बटा कर्ण। ठीक है, फिर 1 का 1 रहेगा, साइन क्या होगा लंब बटा कर्ण डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, ये होगा, फिर 1 माइनस आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब 1 का तो 1 होगा प्लस लंब कितना है 8 बटा कर्ण कितना है, कर्ण रूट अंडर 113। ठीक है, फिर 1 का 1 रहेगा माइनस लंब कितना है तो फिर से 8 है बटा रूट अंडर 113, ये हो जाएगा। फिर क्या होगा 1 प्लस आधार 7 कर्ण रूट अंडर 113 और फिर से 1 माइनस आधार 7 और कर्ण रूट अंडर 113। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या है A प्लस B और A माइनस B का फॉर्मूला यहाँ लग रहा है। क्या लग रहा है, A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला क्या हो जाता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला हमको इसको पुट कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है A प्लस बी और A माइनस बी का A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि 8 बटा रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ नीचे भी वही है A प्लस बी और A माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाय रूट अंडर 113। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा माइनस 8 का 64 और 113 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट में है तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट कटता है तो कितना आएगा, सिर्फ 113 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से नीचे 1 माइनस ये 7 का 49 और फिर से स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या होगा 113। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, तो ऊपर में अगर एलसीएम लेते हैं कितना का 113 और यहाँ का 113 माइनस 64। ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय क्या होगा, फिर से एलसीएम लेंगे तो 113 और यहाँ आएगा 113 माइनस 49। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अगर 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 49,
और यहाँ देखा जाए तो 113 से ये 113 कटेगा तो ऊपर में 49 आ गया। 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 आएगा, और 113 में से फिर 49 घटाएंगे तो 64 आएगा। ठीक है, और यही है फाइनल आंसर 49/64। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, थोड़ा आराम से कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मूला ये लगाना है। ठीक है ना, फॉर्मूला लगाते हैं ये क्या होगा, तुरंत ही आंसर आ जाता है। ठीक है, 3 स्टेप में आंसर आ जाता है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और फॉर्मूला को पुट कीजिए, आराम से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखकर आराम से आप बनाइए। अब देखते हैं उसी का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या होगा फॉर्मूला, आधार बटे लंब। और इसका क्या हो जाएगा, फिर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब, और इसका क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। आधार कितना है, तो 7 बटा लंब कितना है 8, तो 7 बटा 8 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। यही है फाइनल आंसर। ठीक है, तो 49/64 का सेकंड जो नंबर क्वेश्चन था उसका भी आंसर क्या होगा, 49/64। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जो सॉल्व किया जा रहा है वो अगर आपको समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को आप क्लास 10th के जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे उन तक ये वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 8 से अब आगे 8, 9, 10 और 11 इतना ही क्वेश्चन बचा हुआ है। इसको 4 क्वेश्चन बचे हुए, 4 क्वेश्चन का वीडियो जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट में डाला जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।